हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश रहो, स्वस्थ रहो और आपकी लाइफ की जो मुसीबतें हैं, जो चैलेंजेस है, वो जल्दी से जल्दी आपके लाइफ से बाहर चली जाए। आज आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग करूंगी और टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे होगी आपकी शादी उनसे, और शादी के बाद वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड हाउ विल यू मीट देम एंड हाउ विल दे ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। यस, मेरे चैनल पे कुछ व्यूअर्स, कुछ सब्सक्राइबर्स ने इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया था, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और यस, अगर आप भी चाहते हो कि किसी टॉपिक को सजेस्ट करना है या कोई आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ अफर्म करना चाहते हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जब तक आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग जो है ना, आप सभी के लिए है। यानी कि आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाह रहे हो, सेकंड मैरिज, री मैरिजेस के लिए देखना चाहते हैं, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं देख सकते हैं इस रीडिंग को। टाइमलेस है, आपके सामने कभी भी आती है, इस रीडिंग को देख सकते हैं। और यस, जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग में से कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप अपने लिए पर्सनल लिंक्स ले सकते हो, उसके लिए आप जो है इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यस, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो मैं आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी ऑफर है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि पर्सनल लिंक्स करवाना है और आपको वो ऑफर मिले, रीडिंग्स पे कुछ डिस्काउंट्स चल रहे हैं एंड आप चाहते हो उन डिस्काउंट्स को लेना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उस ऐसा करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना होगा, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल लिंक्स। तो मैं आपको आपके ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। दिस इज कार्ड नंबर 1, ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 1 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 से 16। इन केस आपकी बर्थ डेट 1 से 16 है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। तो ये दो कार्ड्स है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कुछ सेकंड्स ले सकते हैं और फिर आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू यू रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें क्या पता चलता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके कमेंट्स को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे आपके। ऑप्शन नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। पहला कार्ड आया है वैस्प का, दूसरा कार्ड है विंड फेरी का एंड यहाँ पे है स्टैग का कार्ड, द प्राइड एंड लीडरशिप। सो विंड फेरी का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत डीपली थिंक करते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। यहाँ पे मैसेज है इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। सो ये पर्सन जो है ना, मुझे दिखता है डीपली थिंक करने वाले हैं, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सोचना। हो सकता है कि इनकी घर की माहौल ऐसी रही हो जहाँ पर ये इनको संस्कार मिले हैं। ठीक है, घर में जैसे माहौल होता है वैसे हम बनते हैं, बहुत ज़्यादा असर आता है हमारी पर्सनालिटी पे। जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारे घर में जैसे चीज़ें होती है उसे देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के घर में बचपन से ही इनके पेरेंट्स को इन्होंने देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक की बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, प्लेटो हो गए। तो हो सकता है कि ये बहुत ही अच्छे राइटर या बहुत ही बड़े बड़े दार्शनिक जो है उनके बुक्स को पढ़ते हो। ठीक है, जिसके चलते इनकी नॉलेज जो है वो काफ़ी बड़ी है। साथ ही साथ लाइफ को देखने का नज़रिया, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। बहुत ही बुद्धिमान तरह के पर्सन होने वाले हैं। थॉट्स एंड वर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं और जब भी बोलते हैं तो इनके शब्द जो है ना, सामने वाले पर्सन पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ठीक है, मुझे ये कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना, दूसरों को भी मुझे दिखता है जैसे जज करते होंगे। ठीक है, कोई पर्सन कैसा शब्द बोल रहा है उसके बेसिस पे ये पर्सन उसको जज करते होंगे। मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मान लो कि किसी के बोलने का स्टाइल हो
या वो किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, या किस तरह से अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, अपने को कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, उन सभी बेसिस पे वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को जज करते होंगे, उसके बारे में एक आइडिया बनाते होंगे। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। ओके, एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पर्सन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, अगर किसी पर्सन का बोलने का स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट्स इस पर्सन को अच्छे लगे तो फिर उसके साथ ये अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसके साथ ये रह सकते हैं। बट अगर किसी पर्सन की बोलने की स्टाइल पसंद नहीं आई इनको, या शब्द पसंद नहीं आए, तो फिर ये उसके साथ नहीं रहते। ठीक है, वो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी एंड प्राइड एंड लीडरशिप का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आई कैन सी कि ये पर्सन कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फिक्स रहते हैं। ठीक है, कोई बात इन्होंने कही है, कोई नियम बनाया है तो उसको फॉलो करना है। ओके, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आपके जो पर्सन है, कुछ नियमों को लेके कुछ कायदे हो सकते हैं इनके, जिसको ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, मोरल वैल्यूज़ या रिलीजन। ठीक है, या इनका कोई स्ट्रिक्ट रूटीन हो सकता है, 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, इनको अगर मॉर्निंग वॉक करनी है तो मिस नहीं करेंगे। तो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, एज कि इन्होंने कुछ नियम बनाए तो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, प्राइड एंड लीडरशिप का कार्ड मुझे बता रहा है कि इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होने वाली है। बहुत सारे लोगों को ये लीड कर सकते हैं। हो सकता है किसी जगह पे ये एक लीडर की तरह हो, किसी इंस्टीट्यूशन में हेड हो। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं ये पर्सन, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखती है। ऑल्सो यहाँ पे कार्ड है एंगर, रिटेलिएशन एंड जेलसी का कार्ड। इनके लाइफ में, इनके बचपन में या इनके लाइफ में कोई एक ऐसी इंसिडेंट हुई थी जहाँ पर इसको किसी ने कुछ ऐसा कहा, भला बुरा कहा। ठीक है, या कभी इसकी इंसल्ट की, या फैमिली में कोई एक ऐसी इंसिडेंट हुई तो उसको इस पर्सन ने अपनी एक इंस्पिरेशन बनाई, और उसको इंस्पिरेशन बना के इन्होंने ये तय किया कि इनको एक हाई पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हो सकती है कि बचपन में या फिर कभी इनके लाइफ में कोई एक ऐसा टाइम था जहाँ पर इनको एक झटका लगा इन द सेंस कि किसी ने इनकी इंसल्ट की हो, और इनको महसूस हुआ कि इनको एक अपनी लाइफ में पोजीशन बनानी है अपनी। ठीक है, तो ये एक उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो इंसल्ट को टॉलरेट नहीं करते हैं। ठीक है, इनको बहुत गुस्सा आता है जब इनका कोई इंसल्ट करता है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी मोर, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? हु इज योर फ्यूचर स्पाउस? 21, 29 और 17 ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और यहाँ पे चैरिट का कार्ड है। कैंसर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए पर्सन। 17 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बर्थ डेट हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। बॉटम में है टेम्परेंस का कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे, मेल फीमेल किसी भी पर्सन के लिए देख रहे हो, ये पर्सन जो है ना वो सामने से काफ़ी काम कंपोज्ड दिखते हैं। एक ये ऐसे पर्सन नहीं है जो अगर बहुत ही धीमी बात कर रहे हैं या शांति से बात कर रहे हैं तो फिर ये फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी पर्सनालिटी में दोनों ही चीज़ें हैं। एक तरफ ये बहुत शांत रहते हैं तो वक्त आने पे ये पर्सन फाइट भी कर सकते हैं। ओके, ये एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी या डुअल पर्सनालिटी वाले पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, डुअल पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी गलत सेंस में आप समझ रहे हो, बट ये आप समझ लीजिए कि ये पर्सन अगर बहुत अच्छे से ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो घर पे भी ये घर के काम भी कर सकते हैं। ओके, अगर ये पर्सन किसी के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली है और अगर इनको कभी ज़रूरत पड़ी कि उस पर्सन ने इनके साथ कुछ गलत किया है तो उस वहाँ पे ये फाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह के पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन एक स्टेबल पोजीशन को होल्ड करते हैं, इनके पास एक स्टेबल पोजीशन है। ये सभी कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स यहाँ पे मैंने निकाले हैं, इन सब में आपको पीछे में प्रॉपर्टी नजर आ रही है। सो आई कैन सी कि ये पर्सन जो है वो इनके पास एक घर होने वाला है। ठीक है, इधर इन्होंने खुद ही बिल्ड किया है या तो फिर हो सकता है इनको फैमिली की तरफ से एक घर मिला है, या फैमिली के पास एक परमानेंट घर है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन खुद का कोई काम करते हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में हो और हाई पोजीशन पे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। प्राइड एंड लीडरशिप का भी कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन खुद का कुछ काम करते हैं, या फिर अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी अगर वर्क करते हैं तो ये हाई पोजीशन पे है। ठीक है, जहाँ पर इनको फील होता है कि इनको किसी के अंडर में वर्क नहीं करना है,
वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे समवेयर बताता है कि इनको काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ों का बहुत शौक है। ओके, इनके पास इनकी जो क्लोथ है वो एक्सपेंसिव होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए। इनके पास कोई रिंग हो सकती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, एंड इनकी स्टाइल देख के इनको देख के समझ में आ जाएगा लाइक यस, ये सभी चीज़ें जो अपने बॉडी पे कैरी कर रहे हैं वो सभी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड है। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ चैरियट, चैरियट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है दैट ये पर्सन जो है ना बहुत ही स्ट्रांगली अपने किसी भी रिलीजन जिससे भी ये बिलोंग करते हैं बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ से जुड़े हुए हैं। ओके, एंड समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। चैरियट का कार्ड है तो अपने काम को खुद से करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, लीडर का भी कार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और चैरियट क्या है, जैसे ये चैरियट आगे मूव कर रहा है और पीछे और भी लोग आ रहे हैं, तो ये पर्सन लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। इनके पूरे लाइफ में ना इनके साथ लोग कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम तक इनको रेस्पेक्ट मिलती रहेगी। इनके घर पे लोग आके इनसे मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, सजेशन लेना चाहेंगे, गाइडेंस लेना चाहेंगे। वो वाली एनर्जीज यहाँ पे सेंस हो रही है। ठीक है, तो वो क्योंकि इनकी नॉलेज, इनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ये काफ़ी अच्छा बोलते हैं, सजेशन देते हैं, तो उस वजह से मुझे दिखता है यहाँ पर। ओके, लेट मी सी। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो शादी है ना वो कैसे होगी। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी शादी कैसे होगी, जर्नी टू योर मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी जर्नी टू मैरिज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांग है। 9 ऑफ सोर्ड्स, मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, सन, एम्परर, एस ऑफ वैंड्स। दो एसेस के कार्ड है। नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है ना इस पर्सन से मिलने से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहोगे। ठीक है, एंड वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको बहुत होप्स देगा, आप उसमें इंतज़ार करोगे, सालों साल हो सकता है अपनी एनर्जीज़ को उसमें लगाओगे उस पर्सन के साथ, बट अल्टीमेटली वहाँ से आपको कुछ भी रिसीव नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे उस पर्सन ने, यस वो आपके साथ थे, आपको प्यार मिला, इमोशंस थे, बट वहाँ से वो कमिटमेंट जो आप चाहते थे, शादी चाहते थे, वो चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव 2 एसेस हियर, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि ये एक नए पर्सन होंगे। ठीक है, बिफोर दिस पर्सन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन उनके साथ बहुत कुछ, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रही है, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चल रही है, एंड फिर वहाँ पर आपको एक आपको नाउम्मीदी देखने को मिली, वैसे कुछ होगा, एंड ये एक नया कनेक्शन आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। द सन एंड द एम्परर का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आएगा, और जो कनेक्शन आप लोग चाहते थे, जैसे कि एक स्टेबल कनेक्शन, कि कोई पर्सन है जो आपके साथ एक स्टेबल पोजीशन चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, ना सिर्फ कनेक्शन में रहे, ना सिर्फ आपको वेट करवाए जिसके चलते आप रो रहे हो, वो वाली चीज़ नहीं। ठीक है, इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में एक ठहराव आएगा, लाइक आपकी जो चिंता है मैरिज को लेके, शादी को लेके, वो खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा भाई कि चलो ये पर्सन मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी है, अब मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड सन का कार्ड है, तो ये कार्ड जैसे बता रहा है एक हैप्पीनेस लेके आ रहा है ये पर्सन आपके लाइफ में। स्टेबिलिटी भी है, पैशन भी है। ठीक है, प्यार है, इमोशंस है, तो स्टेबिलिटी है। जैसे एक ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप प्यार, इमोशंस तो फील करोगे ही, साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के साथ आपकी जो माथापच्ची है वो नहीं होगी, शांति से लाइफ इनके साथ बिता सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, फायर साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं। एंड इस पर्सन की मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो ये साइंस काफ़ी दिखते हैं। लेट मी सी मोर अबाउट योर जर्नी टू मैरिज। 7 of cups, 7 of wands, 6 of wands, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो आपका रिलेशन होगा, ये जो शादी का प्रपोजल या ऑफर आएगा,
या फैमिली के थ्रू हो सकता है, ठीक है, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है। तो यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, आपके लाइफ पार्टनर होंगे। एंड बहुत सारे लोगों को आपको फील होगा कि अभी आप जो है वो खुद से अपने लिए एक पार्टनर नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है, ऐसा आपको मे बी फील हो सकता है। आप में से कुछ लोग इस बात को लेके पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे कि वो जिससे शादी के लिए बोलेंगे उनसे आप शादी कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है कि आप शादी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली को डाल रहे हो कि वो आपके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ के दे, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है कि आपके जो मैरिज के जो पार्टनर होंगे वो आपके फैमिली की तरफ से लेके आए जाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। अरेंज मैरिज सिचुएशन या फैमिली के रिकमेंडेशन या किसी रिलेटिव के रिकमेंडेशन से आपकी शादी हो सकती है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यस, आपकी कोई पास्ट की कनेक्शन, पास्ट की कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो खत्म होगी और उसके बाद ये पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। मैरिज में आपकी फैमिली, इस पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व होगी। बहुत ही फोर ऑफ पैंट्स जो है ना, वो एक मैरिज का कार्ड है और एक ऐसा मैरिज का कार्ड है जहाँ पर बहुत ही हैप्पीनेस है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से मिल रहे हो उसके 2 साल के बाद शादी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के घर पे आपकी शादी का जो इवेंट है वो होगा, ठीक है। मेल फीमेल किसी भी जेंडर के लिए देख रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है उनके घर पे शादी की पूरी अरेंजमेंट हो रही है और वहाँ पे शादी हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, ठीक है। बहुत हैप्पीनेस है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खाना पीना है, डेकोरेशन है, एन्जॉयमेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखती है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो स्पाउस है ना वो ट्रीट आपको कैसे करेंगे, आपके साथ कैसा रिलेशन होगा उनका, ठीक है, आफ्टर मैरिज। जो भी मुझे यहाँ पे दिखेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्लेसिंग और चैलेंज जो भी दिखेगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। लेट मी सी हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज एंड हाउ विल योर स्पाउस ट्रीट यू। इतने सारे कार्ड्स नहीं, फिर से मैं शफल करती हूँ। रिन्यूअल, ओके, डेफिनेटली एक नया कनेक्शन, नए पर्सन लाइफ में आ रहे हैं। गिल्ट, एनलाइटनमेंट, सोलमेट। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फॉर गिल्ट और फॉरगिवनेस, completion, सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है दैट दिस विल बी अ न्यू पर्सन। आप में से जो लोग अपने सोलमेट के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ऐसा है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की वीडियो है, मेडिटेशन वीडियोज़ है, विजुअलाइजेशन वाली वीडियोज़ है, अगर आप नहीं उसे करते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, ठीक है, उसको आप ज़रूर सुना करें। ऐसे क्या होगा कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, रिन्यूअल एंड सोलमेट। जो लोग किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हैं या किसी बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न में हो किसी रिलेशनशिप में और आप उसे जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो एक नई एनर्जी है, ठीक है, वो आपके सोलमेट है। एंड हो सकता है कि आप अभी तक टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हो, तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करो, ठीक है, आप अपने चक्रास को बैलेंस करो एंड इस सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, ओके। एंड यहाँ पे मुझे समवेयर दिखता है कि आपकी जो जर्नी होगी शादी के बाद इस पर्सन के साथ जो आपको ट्रीट करेंगे या लाइफ आफ्टर जो मैरिज होगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप जो है अपने पेरेंट्स को ये बोलोगे कि हो सकता है कि आपको यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ गिल्ट फर्स्ट टाइम या 1 साल कुछ टाइम तक आपको ऐसा फील होगा
कि ये पर्सन और आप जो है वो एक दूसरे को कंपैटिबल नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए सही पार्टनर नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में आप अपने फैमिली से बात करोगे या फैमिली को बोलोगे कि आप लोग जो है वो सही नहीं है, ठीक है। बट आफ्टर आफ्टर सम टाइम आपको ये बात जो है ना वो गिल्टी फील कराएगी, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने बहुत जल्दबाजी कर दी इस चीज़ को, इस ऐसा सोचने में कि ये पर्सन जो है आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर सम टाइम वी हैव द कार्ड ऑफ एनलाइटमेंट एंड सोलमेट है, तो आपको फील होगा कि ये पर्सन ही आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है, इसी पर्सन के लिए आपने प्रे किया, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपने अपने दिमाग में एक इल्यूशन क्रिएट कर लिया, ठीक है, कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। मे बी हो सकता है कि जब आप लोग की शादी होगी तो एक पर्सन जो है काफ़ी बिजी रहेगा दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी जब होगी तो या तो आपकी या इस पर्सन की थोड़ी सेहत खराब रह रही है और आपको सारा काम करना पड़ रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा बुरा लग सकता है ये। तो बट आफ्टर सम टाइम विद द कार्ड ऑफ एनलाइटमेंट एंड सोलमेट यू विल फील कि ये एक शॉर्ट टाइम का एक प्रॉब्लम था और इसमें आपने बहुत कुछ सोच लिया इस पर्सन के बारे में जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है ट्रिगरी का, ठीक है। तो कुछ समय के बाद आपके थॉट्स इस पर्सन के बारे में पैटर्न वो चेंज होंगे एंड एक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो नया सवेरा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप खुद को भी माफ़ करोगे और कहीं ना कहीं एक नई एनर्जीज के साथ आप दोनों जो है वो स्टार्ट करेंगे लाइफ को, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के बाद भी आपके दिमाग में पास्ट के पर्सन चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी रिलीज करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे कोई लड़की बैठी है और उसे पास्ट की कोई बात याद आ रही है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो यस, इनिशियली मुझे दिखता है कुछ साल शादी के वहाँ पर थोड़ा आपको अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने में, एक बॉन्डिंग बनाने में और पास्ट के जो रिलेशन थे उसको भूलने में थोड़ा टाइम लग सकता है और उसके बाद ही चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। सोलमेट का कार्ड डेफिनेटली कनेक्शन बढ़िया होगा, सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी क्योंकि ये कार्ड खुद से आया है एंड प्रेयर का कार्ड है। तो आपको फील होगा कि आपने जिस पर्सन के लिए प्रे किया, जैसी मैरिज को प्रे किया, वो चीज़ें आपको मिली है, ठीक है। लेट मी सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे और कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। ओके, न्यू वाइटलिटी का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्राउन चक्रा 17 नंबर पर से आया है, हेल्पलेस एंड होपलेस 17 नंबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेंज योर फोकस, ओपन अप, सोलर प्लेक्सस। तो आपके जो स्पाउस है वहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पैशन रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे, ठीक है। ये एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत आपको खुश करने की कोशिश करेंगे कि आप खुश फील करो, आपको इस मैरिज में अच्छा फील हो। न्यू वाइटलिटी ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे, आपके लुक्स से। मे बी आपके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, शार्प फीचर्स हो सकते हैं फेस के। और यहाँ पे जो क्राउन चक्र का कार्ड है वो आप फील करोगे कि ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट विद द कार्ड ऑफ हेल्पलेस एंड होपलेस हो सकता है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी मुझे सनराइज दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी सनराइज है। तो आप हो सकता है कि कुछ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फील हो सकता है कि आपके पूरे नहीं हुए, ठीक है। और इस पर्सन को ये चीज़ें कहीं ना कहीं फील होंगी, रियलाइज होंगी कि आप थोड़ा टाइम ले लो समझने को, ठीक है। यहाँ पे ओपन अप का कार्ड है तो आपको फील होगा, इस पर्सन को फील होगा आपके लिए कि आप जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो मन में बंद करके रख रहे हो, इनके क्लोज नहीं जा रहे हैं इमोशनली, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो यस, इनिशियली या कुछ साल, 3 साल, 2 साल, कुछ ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आप लोगों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगेगा एंड आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील होगा कि आप जो है वो उतने अच्छे से ओपन अप नहीं हो रहे हो, ठीक है। या तो आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, या मे बी आप इस पर्सन के साथ उतने अच्छे से कंफर्टेबली एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे रह सकती हैं विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अदर इज अबाउट टू डीपन, लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। ओ यस, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये समवेयर बता रहा है कि आपकी जो कनेक्शन है वो
ट्रांसफॉर्म होगी, आप दोनों की रिलेशन जो है ना वो गहरी होगी, ठीक है। आपकी पर्सन वो आपको बहुत प्यार देंगे और जो आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। यहाँ पे है लव कनकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स, आपको इस पर्सन पे भरोसा आ जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रांग बॉन्डिंग फील करोगे इसके साथ। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से थोड़ी सी रहेगी चीज़ें, आपको ओपन अप होने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, विश्वास करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो पाथ इज क्लियर, पाथ यानी कि आपके और इस पर्सन के बीच में कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, बट आपको कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ें रहेंगी जो कि आप धीरे धीरे रियलाइज कर लोगे, ओके। ओनली टाइम विल टेल, यस मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर टाइम लगने वाला है इस कनेक्शन में। टाइम जो है ना वो चीज़ें आप लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। आप अपने आप को फ्री फील करोगे बट आफ्टर सम टाइम। ओपन अप का भी कार्ड है, यहाँ पे टाइम लगेगा चीज़ों को सही होने में। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। आपको और इस पर्सन को एक दूसरे के लिए थोड़ा वेट करना है। इस कनेक्शन को जो चीज़ें धीरे होती हैं, स्लोली होती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपकी कनेक्शन धीरे धीरे ग्रो करेगी आपके स्पाउस के साथ आफ्टर मैरिज, और बहुत ही गहरी, ठीक है। आई विल टेक द लास्ट कार्ड एंड यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि आप और आपके स्पाउस जो है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करो या एक दूसरे को नहीं समझो तो उससे ज़्यादा अनहैप्पीनेस आएगी। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना वो आपके रिलेशनशिप को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करेगी एंड दिस विल टेक सम टाइम, उसके लिए आप दोनों को वेट करना पड़ सकता है। बॉटम में है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो आप लोग एक दूसरे को एम्ब्रेस करोगे और आपको लगेगा जैसे कि आप लोग दोनों जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग पीस थे जो मिल चुके हो, लाइक अ पजल। सो आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको और भी रीडिंग्स देखनी है मैरिज को लेके तो फिर आप जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आप ध्यान रखिए और हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे पर्सन है, आपकी शादी कैसे होगी इस पर्सन से, और फिर शादी के बाद वो पर्सन आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पे द बार्ड का कार्ड है, म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, द एन्चैंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पर्सन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना होता हो, मे बी अ गिटार, सितार और एनीथिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे पोइट्री है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है यहाँ पर एक चीज़ दिखाई जा रही है कि वो पर्सन काफ़ी आर्टिस्टिक होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको पोइट्री लिखने का शौक हो सकता है, कहानियों का शौक हो सकता है, कहानी वो उन्होंने हो सकता है पुरानी काफ़ी सुन रखी हो या बुक्स पढ़ते हो या फिर बहुत सारी लोगों से या बहुत सारे कल्चर्स के कहानियाँ उन्होंने सुनी हो, इकट्ठा किया हो, और यस लिखने का शौक भी हो सकता है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन कोई इनका बैंड हो सकता है, ओके, विद द कार्ड ऑफ म्यूजिक। ये सिंगर हो सकते हैं या फिर इनको ड्रम प्ले करना आता हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। नंबर 7 जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है 7 को। यहाँ पे सरपेंट का कार्ड है और आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया वहाँ पर भी एक सरपेंट है, ओके। मुझे दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। आप भी इस पर्सन से एक ऑब्सेशन हो सकता है, ठीक है। ऑब्सेशन इनिशियली या फिर आप नेगेटिव सेंस में नहीं समझ सकते, बट हाँ यस ऑब्सेशन एक रहेगा। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखती है। इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने वाली है, हीलिंग है। तो ये पर्सन हो सकता है किसी तरह की हीलर हो, या नहीं भी है तो फिर इनसे बात करके इनकी प्रेजेंस में लोगों को एक ऐसा फील होता है कि ये हील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आपके फ्रेंड ग्रुप में या आपके आसपास या आपके सिबलिंग्स या कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिनसे बात करके लगता है दिल हल्का हो गया, ठीक है। तो जब भी परेशानी होती है तो उस पर्सन को हम कांटेक्ट करते हैं, तो उस ऐसा समझ सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर हीलिंग एनर्जीज है। हम उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी परेशानियों को या तो सॉल्व करते हैं या तो फिर उनसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। तो वो वाली एक एनर्जी रहेगी आपके स्पाउस के अंदर, ठीक है।
लेडी ऑफ द लेक का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या इनको कोई बेफिजुल की बातें कहे वो चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही करेजियस पर्सनैलिटी वाले मुझे दिखते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखता है इस पर्सन को काफ़ी टॉल होने वाले, टॉल पर्सन है, हेयर इनकी लॉन्ग हो सकती है। एंड विद द कार्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि इनको कोई ग्रुप का रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया गया हो, या फिर मतलब एक ऐसे ग्रुप या किसी कम्युनिटी का एक हेड हो सकते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि इनके जिम्मे कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका इनको ध्यान रखना पड़ता है, और उनको ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि ये बहुत ही करेजियस पर्सन है, हिम्मत वाले पर्सन है, ठीक है, वो नजर आता है। लेट मी सी व्हाट एल्स, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या पता चलता है। एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, ओके। तो काफ़ी रोमांटिक होने वाले, लव और रोमांस को लेके ये काफ़ी अच्छे होंगे। यहाँ पर भी वो बार्ड का कार्ड यही बताता है, और एंजल ऑफ लव भी है। तो आपको काफ़ी प्यार मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। आपको फील होगा कि एक ब्लेस्ड कनेक्शन है, ये पर्सन आपके लाइफ में है, तो ये प्यार भी आपको दे रहे हैं, इमोशंस भी है, समझ रहे हैं, और एक आप जो हमेशा से प्यार के सर्च में रहते तो वो इस पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। और लेडी ऑफ द लेक है, तो ये समझ में आ रहा है कि ना सिर्फ ये पर्सन रोमांटिक है, इनको प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेना आता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं भागते हैं। यहाँ पर कार्ड गिर रहा है मैन होल्डिंग अ हार्ट का, तो हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। वो एक चांस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कॉलेज में मिलना हो सकता है आप लोगों का। वाओ, यिन एंड यांग का कार्ड है। नंबर 22 जो है वो बर्थ डेट हो सकता है। ये पर्सन आपके परफेक्ट मैच होंगे, ठीक है। आपको लगेगा जैसे ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह की ट्विन फ्लेम एनर्जीज को भी दिखाता है, सोलमेट की एनर्जी को दिखाता है। और यस, आपको पता रहेगा, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। यहाँ पर इस कनेक्शन में आप अपने आप को बहुत ही पावरफुल फील करोगे, ठीक है। ऐसा फील होगा कि आपके हाथ में पावर है, ये पर्सन आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे साथ कनेक्शन में रहो। आपको वो फ्रीडम, आपको वो पावर मिलेगा। एंड आपको जब भी कोई चीज़ गलत लगती है आप ना बोल सकते हो या उससे दूर जा सकते हो, उस तरह की पावर आपके पास रहेगी, अब दोनों के पास रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे कपल है तो दोनों पर्सन के पास वो चीज़ें रहेगी, अ सेंस ऑफ फ्रीडम, रेस्पेक्ट, ठीक है। आपकी भी डिसीजन को ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और यिन एंड यांग है, तो सब में एक दूसरे को बैलेंस करके चलना, पूरी लाइफ आपकी बैलेंस में आ जाएगी विद दिस पर्सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक पर्सन वाटर साइन है, दूसरा फायर साइन है, ओके। आप वाटर साइन है तो ये फायर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल का, और फिर ये कार्ड जो है ना हार्ट चक्र को दिखाता है। हार्ट चक्र जो है, ये कार्ड जो है ग्रीन लाइट है यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्रीन लाइट जो है हीलिंग एनर्जीज की बात करता है। हो सकता है आपके पास्ट में इमोशंस को काफ़ी हर्ट किया गया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया, आपके दिल को तोड़ा गया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, कारण भी नहीं बताया, तो वो सभी चीज़ें दूर हो पाएंगी, ठीक है। आप भी लव्ड फील करोगे, आपको फील होगा कि यस आप भी ट्रू लव डिजर्व करते हो। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल, ये पर्सन जो है वो एक अनकंडीशनल लव आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको देना एंड केयर करना, वो चीज़ रहेगी इस कनेक्शन में विद दिस पर्सन, ठीक है। बहुत ये फोर्थ चक्र का कार्ड जो है ना वो अनकंडीशनल लव को दिखाता है। सो यू विल फील कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ चक्र, यस, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी मोर अबाउट दिस पर्सन। द फूल, ओके। एक इनोसेंस रहेगी इस पर्सन के अंदर में, बहुत ही मस्त मौला पर्सन रहेंगे, आर्टिस्टिक रहने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक डॉग दिखता है मुझे, तो ये डॉग समवेयर बता रहा है कि ये आपकी फ्रेंड बन सकते हैं, पहले ये आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हो उस पर्सन से, बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड वे में मिलना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इस पर्सन से मिलवाया जा रहा है फॉर मैरिज, ठीक है, वैसा नहीं है। मुझे अनएक्सपेक्टेड वे में आप इससे मिलोगे, कोई प्लान नहीं रहेगी, एक अनप्लान्ड वे डिवाइन की तरफ से मिलवाया जा रहा है। आप अपने रास्ते जा रहे हो, ये अपने रास्ते जा रहे हैं, फिर अचानक से मिल गए, दोस्ती हो गई, वो होगा। एंड यहाँ पे सन का कार्ड है, और ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आएंगे। हो सकता है कि आप लोग उस जगह पे मिलोगे जहाँ पर ये पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं, या बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, या फिर ये कोई स्कूल में है वहाँ पर आप भी प्रेजेंट हो, या कोई फेयर है, या कहीं कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत ही हैप्पीनेस है, वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। सन का कार्ड है, लियो का कार्ड है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन एक लीडर हो सकते हैं, किसी ग्रुप, किसी टीम, किसी बैंड के ये हेड हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
इस पर्सन के साइन हो सकते हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे समवेयर बता रहा है कि ये एक पर्सन जो है आपके लिए एक नया कनेक्शन होगा और बहुत ही स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। और यस, इनका जो भी काम है उसमें ये बहुत ही इनको पसंद आता है वो काम, ठीक है। जैसे ये किसी पैशन को फॉलो करते हैं ये, ठीक है। मतलब इनका करियर जो है वो ऐसा है जिससे ये प्यार करते हैं, इनको प्रेशर में आके वो काम नहीं करना पड़ रहा है। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, इनका काम इनको एक फ्रीडम देता है और उससे ये पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि इनको लिखना पसंद है तो ये पर्सन लिखते हैं बुक को, गाना पसंद है तो गाना गाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है तो वो चीज़ें पसंद है इनको, ठीक है। और उसी से ये पैसा अर्न करते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है मंथ ऑफ अगस्त में आप कहीं पे जा रहे हो काम के सिलसिले में, वहाँ पर आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इनको आप जिम में भी मिल सकते हैं, उनको जिम जाना बहुत पसंद होगा, जिम इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड ये बहुत ही फाइटिंग की स्पिरिट यहाँ पे रहने वाली है क्योंकि लेडी ऑफ द लेक भी है, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट करना या कभी ज़रूरत पड़ी तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी करना जानते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वैंड्स जो है एक हेल्दी बाउंड्री की बात करता है, तो ऐसा हो सकता है कि इनकी एक हेल्दी बाउंड्री रहेगी चारों तरफ, ठीक है। जिसको ये सुटेबल समझते हैं, जिसको अच्छा समझते हैं, वही पर्सन जो है इनकी इस बाउंड्री को लांघने की तरफ जाता है, वो मुझे दिख रहा है। और हो सकता है ये पर्सन अपने काम से काम रखते हैं, बहुत सारे लोगों से यूं ही बेफिजुल में घूमना फिरना वो चीज़ें नहीं रहेगी, काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है। आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं या आगे चल के कभी आपके दोस्त बन सकते हैं, फिर आपकी शादी हो सकती है, ओके। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगेन एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग नए नए इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, और फिर शादी होगी। एंड यस, फैमिली भी वहाँ पर प्रेजेंट होगी। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो ये बता रहा है जैसे एक सोलमेट कनेक्शन रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सेंस हो रहा है मुझे कि नहीं मिले हो आप लोग इससे, ठीक है। और मिले अगर हैं भी तो वहाँ पे भी दोस्ती है, क्रश वाली सिचुएशन है, वो चीज़ है। इस कनेक्शन में आपकी इस पर्सन की मदर एक रोल निभाएंगी, ठीक है। ऑल्दो ये लव मैरिज मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो लव मैरिज हो सकती है। और यस, मदर को आप हो सकता है पहले बताओगे, फिर उसके बाद शादी होगी, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी आपके कनेक्शन के लिए हमें क्या पता चलता है, ठीक है। आपका आपके स्पाउस के साथ एक कनेक्शन क्या होगा, उसके लिए डिवाइन को क्या मैसेज देना है। ये थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। ओ माय गॉड, यस, मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये जो प्यार है, ये जो पर्सन आपके लाइफ में अभी आना बाकी है, यहाँ पर है लव सून टू कम योर वे। हो सकता है आप लोग इनसे नहीं मिले हो और आपको अभी से कहा जा रहा है कि इस तरह का प्यार, इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए भगवान को थैंक्स दो पहले से, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग जो आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट यू हार्ट डिजायर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये विश्वास करना होगा कि आपका दिल जो चाहता है, जिस तरह की खुशी, जिस तरह का प्यार, जिस तरह की रिलेशनशिप, आप उस तरह की चीज़ों को डिजर्व करते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि पास्ट में आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, ठीक है। और उस समय आपको ये फील हुआ कि आप लायक ही नहीं हो प्यार के, ठीक है। आप लायक ही नहीं हो किसी अच्छे रिलेशनशिप के, आपको कोई पसंद ही नहीं करता, ऐसा कुछ हो सकता है आपके दिमाग में आया हो। बट ये रिलेशनशिप आपका माइंडसेट चेंज करेगा, वो आपको बताएगा दैट यू ऑल्सो डिजर्व लव, आप भी प्यार के लायक हो एंड लोग आपसे भी प्यार कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन जो है वो लेके आने वाले हैं। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया गया है आपके लिए। अ मैसेज, ओ माय गॉड, अ मैसेज फॉर यू। मैंने अभी जस्ट यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पे मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। सो बहुत ही पैशनेट, बहुत ही अच्छा कनेक्शन एंड बहुत जल्द आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई जा रही है। ये पर्सन आपको कह रहे हैं दैट ही और शी इज थिंकिंग ऑफ यू एट दिस मोमेंट। वो पर्सन आपके बारे में करेंटली सोच रहे हैं, ओके। ऐसा हो सकता है कि करंटली वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आपके दोस्त ये बन चुके हैं। एंड योर लव फिल्स मी विथ लाइट। इस पर्सन को लगता है, आपके फ्यूचर स्पाउस को, कि आपका लव उनकी लाइफ में एक लाइट के जैसा है, खुशी के जैसा है। एंड ही और शी इज सेइंग आई लव यू, ओके। तो ये मैसेज आपके लिए है, आप लोग बहुत जल्द इस पर्सन से मिलोगे। एंड ये बहुत ही प्यारा कनेक्शन, बहुत ही प्रीशियस कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपको बहुत ही वर्दी फील कराएगा, आपको बहुत ही अच्छा फील कराने वाला है, ठीक है। एंड आपने हो सकता है बहुत परेशानियां झेली है ऑलरेडी लव को लेके, आई थिंक, ओके। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्म, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो करेंटली लव को लेके, लव लाइफ को लेके,
हो सकता है कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, कुछ लोगों को बहुत ही रिजेक्शन मिला है। जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आपके लाइफ में हुआ है, ये आपके लाइफ में होना था। आप इस चीज़ को जैसे ही एक्सेप्ट करोगे ना, आपकी करंट सिचुएशन में एक बदलाव देखोगे और पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में एंटर होने लगेगी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल सके। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके और भी चीज़ों को लेके, उन सभी चीज़ों को जैसे हो रहा है फ्लो करने दीजिए। चेंज आ रहे हैं, चेंजेस आने दीजिए। कोई छोड़ के गया है, जाने दीजिए। कोई चीट कर रहा है, करने दीजिए। उन सभी चीज़ों को होने दीजिए। ठीक है, रजिस्ट मत करिए किसी भी चीज़ को। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ चलते जाइए और जहाँ पर ये चीज़ आपको लेके जाएंगी ना, आप सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, इसी ब्यूटीफुल जर्नी में आप इस ब्यूटीफुल पर्सन से मिलोगे जिनकी एनर्जीज आपको समय मुझे दिखती बहुत हैप्पीनेस मिल रही है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके ये जो पर्सन है वो आपको मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करेंगे, मैरिज के बाद आपकी कैसी लाइफ रहेगी इस पर्सन के साथ। हाउ विल दे ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। अवेयरनेस, ओके, अवेयरनेस का कार्ड मुझे समवेयर बता रहे कि आप दोनों की मैरिज इस तरह से रहेगी जहाँ एक दूसरे के बारे में सारी जानकारियाँ रहेंगी, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आपको पता रहेगा कि आपके पर्सन क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है आपको लेके। एंड समवेयर उनको भी पता होगा आपकी सारी इच्छाओं के बारे में, इरादों के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों छुपा छुपा के काम करोगे, आप कुछ कह रहे हो, ये पर्सन कुछ कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से हाइड करें, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं रहने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ अवेयरनेस। ये कार्ड मुझे मैसेज देता है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रहेगी आफ्टर मैरिज एंड इन द रिलेशनशिप और मैरिज के बीच में। यहाँ पे फ्रेंडशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, एक दोस्ती की बॉन्डिंग रहेगी आप दोनों के बीच में, दोस्त के जैसा रहोगे, ईगो क्लैशेस नहीं रहेंगे, समझोगे, कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, जैसे हो एक दूसरे को दिखाना, किसी तरह का कोई फेक चेहरा बना के नहीं रखना, तो वो चीज़ें रहेंगी जैसे हम लोग दोस्त के साथ रहते हैं, बिल्कुल नेचुरल और कंफर्टेबल। ठीक है, वैसे। एंड फ्रेंडशिप है तो हो सकता है कुछ लोगों की आपके दोस्त के ग्रुप में पहले से प्रेजेंट है, आपकी पहले दोस्ती हो रही है, फिर शादी हो रही है, दो वो पॉसिबिलिटी है। एंड आपकी मैरिज में एक फ्रेंडशिप रहेगी। वी हैव द कार्ड ऑफ रिकॉग्निशन। समवेयर आपकी जो स्पाउस है उनको बहुत ही प्राउड फील होगा कि वो उन्होंने आपसे शादी की है। ठीक है, इसके लिए वो आपको हमेशा ही अपने फ्रेंड ग्रुप से या जहाँ भी आपको लेके जाएंगे अपने ऑफिस में, बहुत ही प्राउडली अपने दोस्तों से मिलवाएंगे, अपने कलीग से मिलवाएंगे। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ रिकॉग्निशन। तो आपके पर्सन को लगेगा दैट यू आर अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन, आप एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो। एंड आपकी टैलेंट्स, आपकी स्किल्स, आपकी नेचर, सभी चीज़ों को वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाले हैं। एंड वो जहाँ पर भी लेके जाएंगे, चाहे वो अपनी फैमिली से ही इंट्रोड्यूस क्यों ना करवा रहे हो, वहाँ पर बहुत ही प्राउडली वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको कि आप इस तरह से पर्सन हो। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। मैजिक, यस, आपके लिए कनेक्शन बहुत ही मैजिकल रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों को ये गिफ्ट की तरह से मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, वो मुझे दिखता है। लाइक यूनिवर्स जो है वो आपको दे रही है इस कनेक्शन को, इस पर्सन को। लाइक वो चीज़ें यहाँ पे है। लेट मी सी बॉटम में क्या है। बॉटम में मिरेकल का कार्ड है। ये एक मिरेकल की तरह होगा। आपने हो सकता है बहुत ही ज़्यादा होप्स खो दिए हैं कि आपकी शादी नहीं होगी या होगी तो अच्छी नहीं चलेगी, वैसा कुछ है, बट ये आपके लिए मैजिक के जैसा है, ब्लेसिंग के जैसा है ना। आपको ट्रस्ट रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट रखिए तो ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाएंगी। लेट मी सी ओवरऑल आपकी मैरिज की कनेक्शन कैसे रहने वाली है, मैरिज कैसी रहेगी। जस्ट ब्रीथ का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्प्रेड योर विंग्स एंड हीलिंग बिगिंस। ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी हीलिंग वाला होगा। 6 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 4 + 2 6 और नंबर 6 है, तो 6 एक स्टेबल कनेक्शन वो दिखाता है। और सेंस ऑफ फ्रीडम रहेगा, पावर रहने वाला है आपको भी, इस पर्सन को भी। एक दूसरे को समझना, आपकी जो भी एम्बिशन है, आपका अगर कुछ करियर गोल है उसमें आपको फ्रीडम रहेगी। ये पर्सन आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, इनकी भी एक फ्रीडम रहेगी, आप इनको प्रेशराइज नहीं करोगे। ठीक है, रेस्पेक्ट करोगे इनकी बाउंड्री को। यहाँ पर वो ग्रीन लाइट है जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, एक हीलिंग एनर्जीज को दिखाता है। पहले भी एक ग्रीन लाइट था, फिर एक कार्ड आया जिसपे ग्रीन लाइट है। दिस डेफिनेटली सोच में कि आपके पर्सन जो है आपके लाइफ में आपकी हीलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। पास्ट की जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप भूल जाओगे, एक नए चेहरे की तरफ, एक नई जर्नी की तरफ आप निकलने वाले हो इन दिस मैरिज। फिर बहुत ही प्योर कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव है। एंड समवेयर ये कार्ड आया है तो मुझे दिखता है ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली भी आप लोग बहुत ग्रो पॉसिबल विद दिस कार्ड ऑफ क्राउन चक्र कि आप शादी के बाद अपने एजुकेशन को परसू करोगे। ठीक है, कोई हायर डिग्री कोर्स ऐसे कुछ कर सकते हो आफ्टर योर मैरिज। एंड उस चीज़ को आपके पर्सन काफ़ी
अप्रिशिएट करेंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ सैडनेस एंड आइसोलेशन। लेट मी सी व्हाई इज दिस कार्ड हियर। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्यों आया है? वी विल टेक क्लैरिफायर्स। मास्टर, ओके, डेविल का कार्ड है एंड फिर से हार्ट चक्र का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे फिर से ग्रीन लाइट है। तो एक चीज़ है कि आपके पर्सन थोड़ा सा आपको लेके ऑब्सेसिव रह सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ऑब्सेशन। उनको ये डर रह सकता है आपके पर्सन को कि आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है, आप उनको धोखा नहीं दे दो। तो उस तरह से ये पर्सन थोड़ा सा आपसे पॉजिटिव रहेंगे। उनको लगेगा कहीं ना कहीं कि आप उनको चीट कर दोगे, धोखा दे दोगे, छोड़ के चले जाओगे। तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर ध्यान रखना या एक डर उनके मन में रहना और वो चीज़ें उनके बिहेवियर में झलकना, वो चीज़ रहेगी यहाँ पर, ठीक है। वी हैव द कार्ड, थोड़ा सा जेलस भी हो सकता है। हार्ट चक्र का कार्ड है, बट ओवरऑल ये आपके लिए बहुत प्यार फील करते होंगे। ये जो भी इनका बिहेवियर रहेगा वो इसलिए क्योंकि वो आपको काफ़ी अनकंडीशनल लव देते हैं और इस चीज़ को उनको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइंड बैलेंस। बॉटम में है थ्रोट चक्र, तो आप इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आपके पर्सन से हमेशा बात करना होगा। कुछ चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी रहेंगी। सीख द ट्रूथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए बात करना ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन आपको कभी सैड दिखते हैं तो फिर आपको उनको अप्रोच करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट मी सी मोर, कैसा रहेगा आपका मैरिज। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, एक दूसरे की बातों को बहुत क्लियर करके रखना बहुत ज़रूरी है आपके कनेक्शन के लिए। चेंज योर फोकस एंड डेडिकेटेड एफर्ट। ओके, तो ये जो है कनेक्शन, आपके पर्सन जो हमेशा ही एक उनको लगेगा कि आपकी तरफ से भी आप एक्सप्रेस कर अपने लव को, ठीक है। आप भी एफर्ट ले रहे हो क्योंकि ये पर्सन एफर्ट लेंगे, ये पर्सन आपकी केयर करेंगे, वो अपना लव शो करेंगे, वो आपसे भी चाहेंगे, ठीक है, कि वो आप उनको वो चीज़ें फील कराओ कि आप भी उनको प्यार करते हो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है जैसे इन दोनों कार्ड्स पे है कि ये 2 कपल है, साथ में है, यहाँ पर भी है। तो ये पर्सन आपको हग करना काफ़ी इनको पसंद होगा, ठीक है। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है लाइक फिजिकल टच और हग करना, देयर इज समथिंग लाइक दैट, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, अ ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड जर्नी, ओके। तो ये कनेक्शन आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा। बॉटम में मैन होल्डिंग अ हार्ट है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, आपके करियर में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट करेंगे, तो वो चीज़ें रहने वाली है। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी रीडिंग्स आपको मिलती रहे। चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसे भी चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, बाय।